साकेत, हम आपके पास लौटेंगे और इस सवाल का जवाब लेगी, लेकिन दो और ऐसे नाम हैं जो काफी अहम है, वो हम आपको बता दें। नीरज कुमार बबलू का नाम भी सामने आ रहा है, जिनके नाम पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक और नाम है जो हम आपको बताएंगे। छातापुर से विधायक नीरज कुमार बबलू का नाम सामने आ रहा है और साथ ही बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन भी मंत्री बन सकते हैं। दोनों युवा चेहरा हैं और बीजेपी इन पर अपना भरोसा जता सकती है और मंत्रिमंडल में इनको जगह दे सकती है। हमारे साथ अमितेश दिल्ली से और साकेत इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। साकेत, कई ऐसे नाम सामने आए हैं, लेकिन एक चीज खास है कि जो युवा चेहरे हैं उनको खास तौर पर तरजीह दी जा सकती है, क्या ऐसा है? और साथ ही किन नामों पर ऐतराज हो सकता है और किन नामों पर आपत्ति हो सकती है? देखिए, बिल्कुल युवा चेहरों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, इसमें कहीं से भी शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सामाजिक समीकरण कहीं ना कहीं, जिस तरह से चुनाव में जिस तरह से जीत मिली है बीजेपी को या एनडीए को, उसे देखते हुए सामाजिक समीकरण को खासा ध्यान इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिया जाना है और इसी को लेकर मंथन भी है। आपने जो हमने नाम भी जो दिखाए हैं उसमें आप देखिए, एक एक जाति से अगर आप देखते हैं तो दो तीन नाम हैं जिनमें से एक ही मंत्री बनेंगे। या तो आप देखिए, राजपूत जाति से जो विधायक है उनमें से एक नाम जाएगा, जिसमें संजय सिंह है, राणा रणधीर है और नीरज बबलू है। इनमें से एक नाम को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है। इसी तरह से भागीरथी देवी है और कृष्ण कुमार ऋषि है, जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं। उनमें से एक नाम मंत्रिमंडल में होगा। तो इस तरह से चर्चाएं हुई है। जहां तक पटना की हम बात करें, नितिन नवीन और संजीव चौरसिया, इन दोनों का नाम चल रहा है, लेकिन होना किसी एक का ही है, क्योंकि अगर पटना से दो मंत्रिमंडल में दो लोगों को जगह देना मुश्किल होगा, तो ऐसे में एक नाम पर ही यहां पर भी सहमति बनेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है अलीम, और सभी नेताओं से, जो बिहार के नेता थे, उनसे हर नाम पर एक एक करके फीडबैक लिया गया है कि आखिर किनको जगह दी जाए। तो जो फीडबैक लेना था पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बिहार के नेताओं से, वो उन्होंने कल रात जो जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हुई उसमें उन्होंने वो फीडबैक ले लिया है। अब अंतिम फैसला जेपी नड्डा, अमित शाह, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उसे ही करना है, क्योंकि जल्द से जल्द 2 से 3 दिन में बिहार में, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो ऐसे में जल्द से जल्द इन नामों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया जाएगा और एक नाम जो मंत्रिमंडल में जाना है वो लिस्ट नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री को दी जाएगी कि इन नामों को दिया जाए। खास तौर से अगर देखें हम, जो बात हो रही थी कि नीतीश कुमार से जो आपत्ति मिली है बीजेपी को, वो 3 नाम है जिन पर की आपत्ति नीतीश कुमार ने दी है। उन नामों को सार्वजनिक करना सही नहीं होगा, लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 3 नाम ऐसे हैं जिस पर नीतीश कुमार ने अपनी आपत्ति दी है कि इन नामों को बदला जाए। तो ऐसे में बीजेपी की जो कल बैठक हुई है उसमें इस पे भी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार ने जो 3 नाम दिए हैं उसमें से अगर हटाया जाए तो किन नामों को जगह दी जाए। तो ये तमाम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। अब जो भी फैसला होगा वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा और अगले 1 से 2 दिनों में आप अलीम देखेंगे कि जो नाम है बीजेपी के तरफ से जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे नेता, वो सबके सामने होगा। चलिए, हमारे साथ अमितेश भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमितेश, तमाम संभावनाएं, तमाम आपत्तियों को अगर देखा जाए तो क्या माना जाए, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कब तक अंतिम फैसला आ सकता है? कब तक शीर्ष नेतृत्व यह तय कर लेगा कि ये चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? देखिए, कल रात काफ़ी मंथन हुआ, काफ़ी देर तक मंथन हुआ जेपी नड्डा के आवास पर, और माना जा रहा है 1 से 2 दिन के भीतर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लिया जाएगा। अंतिम नाम पर जो है मोहर लगा दी जाएगी, क्योंकि जैसा साकेत ने बताया कि अलग अलग जाति के, अगर जातीय समीकरण को देखें, सामाजिक समीकरण को हम देखें, तो उसमें एक समुदाय से 2 या 3 नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन किसी 1 या 2 को ही उसमें से मंत्री बनना है। यही वजह है कि तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है।